डीके दुबे साहब, आपसे मैं ये सवाल ले लेता हूं। यही सवाल आपसे है। संगीन आरोप यहां पर लग गए हैं, एक संसद की बात यहां पर होती है, ऐसा कम ही सुनने को मिला है। कुछ ही ऐसे केसेस हैं जहां पर यह आरोप लग गया हो कि लॉगिन पासवर्ड दे दिया गया हो या फिर कैश लिया गया हो सवाल पूछने के लिए। आरोप कितने संगीन हैं और अगर विपक्ष ऐसा कुछ कर रही है तो मौजूदा सरकार के पास क्या हथकंडे हैं, क्या तरीके हैं जिससे वो इससे निपट सके? आपका जवाब। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार का कोई इसमें रोल ही नहीं है और रोल तो पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज यहाँ पर ब्रीच हुआ है। पार्लियामेंट में विशेषाधिकार होता है कि कोई भी सदस्य अपनी बात कहता है और इतना विशेषाधिकार होता है कि जो सदस्य अंदर चर्चा करते हैं वो न्यायालय में भी नहीं घसीटा जा सकता। इतना विशेषाधिकार उसमें दिया जाता है। तो महुआ मोइत्रा उस विशेषाधिकार के लिए एलिजिबल इसलिए हैं क्योंकि वो एमपी हैं। लेकिन जब वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को ये उस अपना लॉगिन पासवर्ड देती हैं और वो प्रश्न उस पर पुटअप करता है, वो मटेरियल डालता है, तो ये पार्लियामेंट का उल्लंघन है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का उल्लंघन है। इसलिए ऐसे सदस्यों के लिए स्पीकर को निर्णय लेने का अधिकार है कि ये एलिजिबल भी हैं कि वो जो प्रिविलेज है या जो सिक्रेसी है या जो गंभीरता है ऐसे व्यक्ति में है भी कि नहीं है। अच्छा, आरोपों की बात जहां तक कहेंगे तो आरोप इसलिए सही सिद्ध होते जा रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली हाईकोर्ट में जो चर्चा हुई वो अपने आप में गजब है। और वो गजब ये है कि महुआ मोइत्रा के एडवोकेट ने जो रिसर्च पेपर निशिकांत दुबे को सबमिट जिन्होंने किए थे, क्या नाम है उनका एडवोकेट, उनसे आधा घंटा कल बात की। जी, देहात राय से बात जो करी है वो ये मामला बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरी बात ये कि आज आदरणीय डीके दुबे जी हैं हमारे साथ। सर प्रणाम आपको मैं करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आपके साथ बैठने का अवसर मिला। आपके बड़े शिक्षाबद्ध प्रोग्राम आते हैं और मैं आपका एक रेगुलर व्यूअर हूँ। मुझे बहुत सारा इनपुट मिल जाता है आपके वीडियोस देख करके और बहुत सारे बच्चों का इससे लाभ होता है। मैं उसके लिए आपकी भूरी प्रशंसा और आपको नमन करता हूँ। ठीक है, नहीं बोलूंगा। ठीक है, आपकी पॉइंट आपने अपने पॉइंट्स रखे। दुबे जी, संदीप जी, पहले दुबे जी की पहले दुबे जी की आप देखिए, ये ऐसा मुद्दा रखिए, इसको सभी अपनी बात करें और जनता भी समझे। हम आपस में लड़के बैठ जाएंगे ना तो जनता कुछ समझ नहीं पाएगी। दुबे जी आपका नहीं, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल शांति से, कोई ठीक है। दुबे जी आपकी राय, ये थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए ताकि एक हमारी जनता जो हमारी ऑडियंस है वो भी समझ पाए। पहले दुबे जी की राय लेंगे, फिर संदीप जी पे आएंगे। संदीप जी, हम आप पे आएंगे, बिल्कुल आप पे आएंगे, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। दुबे जी, एक जो बड़ा सबसे आरोप ये लगाया, इन्होंने तो कह दिया कि आईडी पासवर्ड से ट्रैक हो जाता है, लॉगिन से ट्रैक हो जाता है। अब जो सवाल पूछे गए उसी पे तो सारी परेशानी है। एक रिसर्च बताती है कि क्वेश्चन पूछा गया परादीप पोर्ट के बारे में, किस तरीके से भारत के पूर्व एक पोर्ट है वहां पर, उसमें जो हीरानंदानी की बिड है उसकी बात करी गई। उससे भी हीरानंदानी में उसमें भी उसका इंटरेस्ट था। कभी टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में वो सवाल पूछे गए। नवंबर का अगर मैं बात करूं 2019 की, तो ऐसे सवाल पूछे गए जो कि कहीं ना कहीं हीरानंदानी से लिंक करते थे। क्या ये तमाम सबूत जो हैं, जो हर जगह सर्कुलेट कर रहे हैं, ये इशारा करते हैं कि करप्शन इसमें साफ तौर पर हुआ है? और बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी की प्रवक्ता ने भी रखी, संदीप जी ने अपनी बात तो रखी है, बीजेपी ने यह बात रखी कि देखिए, कहीं ना कहीं जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो नहीं पूछे गए। घुमा फिरा के कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जहां पर शक हो जाता है। आपकी क्या राय है? देखिए शिवम जी, ये जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी रिसर्च तो खैर सबमिट की गई है। इसमें सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा गया है जिसमें नेगोशिएट करने की कोशिश की और ये दिखा रहा है कि महुआ मोइत्रा इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनका एडवोकेट सामने एक कुत्ते के एक्सचेंज में ये कह रहा है कि हम तुम्हें जो कुत्ते की चोरी का मामला है उस कुत्ते को वापस कर देंगी महुआ मोइत्रा, तुम सीबीआई का केस वापस ले लो, और 30 मिनट तक वापस बात होती है। अगर इसमें कोई सच्चाई ना होती तो मुझे नहीं लगता कि महुआ मोइत्रा के एडवोकेट 30 मिनट तक ये बात कन्विंस करने की कोशिश करते कि सीबीआई से केस विड्रॉ कर लीजिए और हम बैठकर नेगोशिएट कर लेते हैं। तो ये तो कंफर्म हो रहा है कि कुछ तो अंदर गड़बड़ है। ठीक है, नहीं तो महुआ मोइत्रा ये करते नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है शिवम जी कि अब ये मुद्दा पीछे चला गया है। अब ये मुद्दा बहुत छोटा हो गया है कि आपने किससे पैसे लिए और किससे प्रश्न पूछे। अब तो मुद्दा ये आ गया है कि आपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया, आपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के साथ खिलवाड़ किया,
आपने जो किया है वो किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य नहीं है। मैं ये जो भी प्रवक्ता यहां पर किसी भी पार्टी के बैठे हुए हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात के लिए सहमति चाहता हूं कि क्या पार्लियामेंट की प्रिविलेज को भंग किया जाना चाहिए, और अगर किया है तो उसका दोष नहीं है क्या, उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए कि क्वेश्चन कहां चले गए। मैं तो कहता हूं कि पार्लियामेंट के पासवर्ड मिलने का मतलब ये हो गया आप पार्लियामेंट में इलीगली घुस गए, और पार्लियामेंट में इलीगली घुसना ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है सर, और ये बहुत गंभीर मामला है। ये सब प्रश्न तो बहुत छोटे मामले हो गए, ये बहुत गंभीर मामला बन गया है। नेशनल समझ में आ गए। शिवम जी बस एक लाइन ये बोलना चाहूंगी, आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन मैं एक पॉइंट यहाँ दुबे जी का भी तो ले लूं। बस एक लाइन यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, जो महुआ मित्रा को देश की 51% जो महिलाएं हैं, जो उसे रोल मॉडल समझती हैं, जो उन्हें देख के आगे बढ़ना चाहती हैं, जो अभी रिजर्वेशन बिल लाया गया है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आज उनके दिल के ऊपर क्या बीतेगी। ठीक है, हंस रहे हैं संदीप जी, आप हंस रहे हैं, विषय गंभीर है, विषय गंभीर है, लेकिन अगर आप इसमें खाली आप हंसी ही खोजेंगे तो क्या मैं कहूंगा। पहले मैं राय दुबे जी की भी ले लेता हूं। ठीक है, पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे, आप हर कोई अपनी बात वहां पर रख रहा है। दुबे जी, एक बात तो ये देखिए कि यूपीए के दौरान भी अडानी जो ग्रुप है वो बहुत उसने तरक्की करी थी, उसने काफी अच्छा, उनका परसेंटेज ऑफ ग्रोथ तो अदानी के शेयर्स 2000% से ज्यादा वहां पर बढ़ गए थे। अदानी पोर्ट की बात करें, अदानी पावर की बात करें, सब कुछ वहां उस दौरान भी बढ़ा था। लेकिन आरोप घूम फिर के बीजेपी पर आता है, इसका जवाब बीजेपी के पास क्या होगा, और क्यों बार बार बीजेपी ही पे सारे आरोप आते हैं? एक बिजनेस ग्रुप को तरक्की करने का क्या कोई हक नहीं है? यही सवाल संदीप जी से भी रहेगा, पहले दुबे जी से। नहीं, देखिए, मैं कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं जितना बता सकता हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तो मोदी जी ने एक इकोनॉमिक मॉडल खड़ा करना शुरू किया, और उस इकोनॉमिक मॉडल के अंदर भारतीय कंपनियां कितनी तेजी से ग्रो करें उसके अवसर दिए। अब विदेशी कंपनियां जो यहां पर पहले से प्रिवेल कर रही हैं, वो अडानी, अंबानी, टाटा और जितने हमारे यहां के ग्रुप्स हैं उनको साइड करने की कोशिश करेंगी, और उनके साथ कुछ लोकल ग्रुप्स भी होंगे, वो भी कोशिश करेंगे। उन कोशिशों में कुछ एनजीओ ग्रुप्स को फंडिंग होगी, कुछ एमपीज को फंडिंग होगी, कुछ और लोगों को फंडिंग होगी, कुछ न्यूज चैनलों को फंडिंग होगी, और ये मिलकर किस प्रकार से इन कंपनियों को डाउन कर दें ताकि विदेशी कंपनियां यहां इन्वेस्टमेंट कर सकें और उनको लाभ हो। ये एक बड़ी साजिश हमारे देश में है। इसलिए जब आप उसको बढ़ाएंगे तो प्रश्न आप पे भी खड़े होंगे, और आपके ऊपर सवाल खड़ा होगा कि आप इनको क्यों बढ़ा रहे हो, आप वहां से हिंडनबर्ग को क्यों नहीं ला रहे, वो उसका इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करवा रहे, आप वहां से जॉन सोरस को क्यों नहीं ला रहे, आप उनको लाइए तो रास्ते में कुछ सबको मिलेगा। इसलिए ये सब कुछ चल रहा है जो मैं समझ पा रहा हूं, बाकी तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो निकल कर आएगा।